तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वापस हमारा आज का टॉपिक रहेगा हमारे पास कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। जैसा कि हम इसके अंदर बेसिक बेसिक स्टडी कर चुके हैं, उसके अंदर टाइप्स ऑफ द मेथड्स हम स्टडी कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मास्किंग और डीमास्किंग एजेंट। तो मास्किंग और डीमास्किंग एजेंट है, तो इसको हमने ऐसे समझा था नेक्स्ट टाइम पे। मैंने बताया था कि तुम्हारे को अगर कॉनिकल फ्लास्क के अंदर जब तुम टाइट्रेशन कर रहे हो, किसी एक आयन को तुम्हें आइडेंटिफाई करना है, मगर उसके साथ में उसके काउंटर आयन भी बहुत सारे हैं जो कि कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट के साथ में रिएक्शन करके कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। क्लियर। तो इस कंडीशन में उनको किस तरीके से वहां पे जो अननोन हमें फाइंड आउट करना है, उसकी एग्जैक्ट रीडिंग फाइंड आउट कर सकें, तो यहाँ पे हम मास्किंग और डिमास्किंग एजेंट को यूज में लेते हैं। ठीक है। मास्किंग एजेंट का मतलब, जैसे अभी कोरोना काल चल रहा है तो हम मास्क लगा लेते हैं, ठीक है, तो हम क्या है, कोरोना से बच जाते हैं। वैसे ही हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमारे पास कॉनिकल फ्लास्क में है, अगर हमारे पास मैग्नीशियम और कैल्शियम है और हम चाह रहे हैं कि सिर्फ हम कैल्शियम का एस्टिमेशन करें, तो हम क्या करेंगे, मैग्नीशियम को हम मास्क कर देंगे, या फिर कैल्शियम को, मैग्नीशियम को आइडेंटिफाई करना है तो कैल्शियम को मास्क कर देंगे। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, कोई दूसरा रिएजेंट उस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर, जैसे हम कॉम्प्लेक्समेट्रिक टाइट्रेशन कर रहे हैं, तो उसके अंदर हमने डाल दिया, जो कि क्या कर रहा है, किसी एक दूसरे आयन से अपने आप में रिएक्ट कर रहा है और उससे रिएक्ट करके उसकी अवेलेबिलिटी को वो खत्म कर रहा है, ताकि वो उसके अंदर रिएक्शन में वो उसके अंदर न दिखे। तो इस तरह के एजेंट जो हम उसके अंदर डालेंगे, तो उसको हम बोलते हैं मास्किंग एजेंट। क्लियर। तो यहाँ पे मास्किंग एजेंट के अकॉर्डिंग हम समझे, तो यहाँ हम पढ़ रहे थे मास्किंग एजेंट। तो मास्किंग एजेंट क्या है? मास्किंग एजेंट आर द reagent which prevent the interfering ion from the reaction without the physical separation। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि कोनिकल फ्लास्क के अंदर हमने कोई सॉल्यूशन बनाया हुआ है सैंपल का, उसके अंदर दो या दो से अधिक आयन हो सकते हैं। ठीक है। उसके अंदर हो सकता है मैग्नीशियम भी हो, जिंक भी हो, कैल्शियम भी हो। तो हमें जो आइडेंटिफाई करना है, उसके अलावा के बाकी के आयन को हम कुछ एजेंट डालेंगे, जिससे वो क्या होंगे कि वो जो कॉम्प्लेक्सिक एजेंट है उससे वो रिएक्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे ब्यूरेट में ईडीटीए भरा है, तो ईडीटीए जैसे ही नीचे आएगा कॉनिकल फ्लास्क में, तो वो उसी से रिएक्ट करेगा जिससे हम रिएक्ट कराना चाहते हैं। बाकी को हमने क्या कर दिया, मास्किंग एजेंट डाल के उनकी रिएक्शन को कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट से रोक दिया। तो रोकने का मतलब ऐसा नहीं है कि उसके अंदर कोई फिजिकल चेंज आ जाएगा। जो सॉल्यूशन हमने यूज किया है कोनिकल फ्लास्क में, वो सॉल्यूशन फेज के अंदर ही रहेगा। इसीलिए हम कह रहे हैं विदाउट फिजिकल सेपरेशन। ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर कोई फ्लैक्स दिखने लग गया, कोई प्रेसिपिटेट दिखने लग जाए कोनिक प्लाज्मा, नहीं, वो सॉल्यूशन सॉल्यूशन फेज में ही रहेगा। बस क्या हुआ कि जो हमने एजेंट डाला है उसमें कोई जो आयन हमें आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं, उसको उसने कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट से और इंडिकेटर से रिएक्शन करने से रोक दिया। तो इंडिकेटर भी रिएक्ट नहीं कर पा रहा है, और जो ऊपर से ब्यूरेट से कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट आ रहा है, वो भी उससे रिएक्ट नहीं कर पा रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे हम कह रहे हैं विदाउट फिजिकल सेपरेशन। ठीक है। तो सॉल्यूशन तो सॉल्यूशन ही बना रहेगा। तो दिस रिएजेंट फॉर्म द complexes with interfering ion and with are more stable than the complexes formed with indica EDTA। तो यहाँ पे जनरली हम क्या कह रहे हैं कि अगर जो हम एजेंट डाल रहे हैं मास्किंग एजेंट, तो वो भी क्या हो सकते हैं, हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट ही हो सकते हैं, जिनकी रिएक्टिविटी अपने आप में, जो हम टाइट्रेशन में इंडिकेटर डाल रहे हैं और ईडीटीए डाल रहे हैं, उससे उनकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। तो वो ज्यादा है, तो अपने आप में क्या हो गया, वो पहले ही ईडीटी और इंडिकेटर से पहले ही किससे रिएक्ट करेंगे, जो हमने मास्किंग एजेंट उसके अंदर डाले। अब वो मास्किंग एजेंट की वजह से उसके अंदर डिजोल्व फॉर्म में उसके अंदर बने रहेंगे सॉल्यूशन में, और वो अपने आप में ईडीटी और इंडिकेटर से रिएक्शन नहीं कर पाएंगे। और जिसके अपने आप में इनसे रिएक्शन नहीं हो पा रही, वो वहाँ पे आइडेंटिफाई हो जाएंगे। तो इसी को हम एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि यहाँ पे अगर मैं कह दूं कि यहाँ पे मैंने पोटेशियम साइनाइड डाला हुआ है, तो इट इज यूज फॉर द मास्किंग एजेंट फॉर। तो पोटेशियम साइनाइड किस किस के लिए अपन यूज कर सकते हैं, सिल्वर है, कॉपर है, कैडमियम है, कोबाल्ट, निकल, जिंक। तो यहाँ पे अपने पास ये सारे एजेंट क्या करेंगे, ये सारे आयन, जब भी साइनाइड आयन इसके अंदर डाला जाएगा, अगर मान लो तुम्हें यहाँ पे मैग्नीशियम को आइडेंटिफाई करना है, तो यहाँ पे मैग्नीशियम साइनाइड से रिएक्ट नहीं कर रहा है, मगर ये सारे आयन भी अगर कॉनिकल फ्लास्क में होंगे, तो ये सारे किससे कर देंगे, CN- से रिएक्ट करके अपना कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। इसका मतलब ये पहले से ही ऑक्यूपाई हो चुके हैं। अब हमारे पास जो Mg+2 बचा है, वो अपने आप में किससे इजीली अपने आप में जो टाइट्रेशन करेंगे उससे रिएक्शन कर लेगा। और ये सारे जो अपने पास हो गए, जो हमारे पास साइनाइड है, तो साइनाइड अपने पास क्या हो गया, CN- अपने पास एक
मास्किंग एजेंट हो गया, जिसने इन आयन से रिएक्ट कर लिया और इनको जो हमारे पास फाइंड करने वाला आयन था उससे वो रिएक्ट नहीं कर पाया। तो यहाँ पे अगर अपने आप में कह रहे हैं तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स इसने बना लिया होगा। तो कॉम्प्लेक्स आयन बन गए, तो कॉम्प्लेक्स आयन भी क्या होंगे, वो सोलुबल फेज में रहेंगे। मतलब जो कॉनिकल फ्लास्क का जो सॉल्यूशन है उसमें कोई चेंज हमको नजर नहीं आएगा कि हमने साइनाइड डाला तो कुछ चेंज नजर आया, कुछ प्रेसिपिटेट हो गया, ऐसा कुछ भी उसके अंदर फिजिकल सेपरेशन नहीं हो रहा है। बस हो क्या रहा है उसके अंदर, जो भी हो रहा है वो हमें दिख नहीं रहा है, वो ये जो आयन है वो साइनाइड से रिएक्ट करके अपने आप में फ्री फॉर्म में अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं। अगर हम ईडीटीए यहाँ पे टाइटेशन के फॉर्म में ब्यूरेट से ऊपर से डालते हैं, ब्यूरेट और इंडिकेट। इसी तरीके से हमारे पास है ट्राई एथेनॉल अमीन। तो ट्राई एथेनॉल अमीन हमारे पास क्या हो गया, ये इसकी इस तरह की स्ट्रक्चर होगी अमीन। ठीक है, ट्राई एथेनॉल अमीन। ठीक है। इट इज यूज एज ए मास्किंग एजेंट फॉर आयरन, एल्यूमिनियम और स्टेनस, तीन आयन के लिए। ठीक है, Sm+2। तो ये आयन अगर अपने पास है, ठीक है, तो ये आयन को अगर हमें मास्क करना है किसी रिएक्शन में ताकि ये जो हम आयन चाहते हैं वो उससे इंटरफेयर ना करे, तो हम क्या कर देंगे, ट्राई एथेनॉल एथेनॉल अमीन डाल देंगे। तो ट्राई एथेनॉल अमीन इनसे कॉम्प्लेक्स बना लेगा और ये अपने आप में फ्री फॉर्म में अवेलेबल नहीं रहेंगे। इसी तरीके से फ्लोराइड को लें तो इट इज यूज एज ए मास्किंग एजेंट फॉर द Fe+3 and Al+3 to give the हेक्सोफ्लोरो कॉम्प्लेक्स। तो हेक्सोफ्लोरो कॉम्प्लेक्स हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे हेक्सोफ्लोरो कॉम्प्लेक्स हमारे पास ये हो गया आयन फॉर्म में। तो ये आयन जो बन रहे हैं ये सॉल्यूशन के अंदर डिजोल्व फॉर्म में है, और जिसकी वजह से हमको क्या हो रहा है, यहाँ पे ये इंटरफेयर नहीं कर पा रहे हैं ईडीटीए से। इसी तरीके से आयोडाइड लेते हो, इट इज यूज फॉर द मास्किंग एजेंट फॉर द Hg+2 टू गिव द टेट्राएडो कॉम्प्लेक्स। तो टेट्राएडो कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में हमने पास आ गया। अगर मर्करी को हमें आइडेंटिफाई नहीं करना है तो यहाँ पे हम उसको मास्किंग एजेंट के फॉर्म में आयोडाइड डालें। तो यहाँ पे बहुत सारे मास्किंग एजेंट है जिनको हमें याद रखना है। ठीक है, और अलग अलग कौन कौन से आयन के लिए किस तरह का मास्किंग एजेंट चाहिए वो हम यूज करेंगे। क्लियर। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास डीमास्किंग एजेंट होता है। डीमास्किंग एजेंट अगर हम कह रहे हैं तो क्या हो गया, इज द process in which the masking substance reverts back to the ability to टेक द पार्ट इन द रिएक्शन। तो यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे मान लो कोई कॉम्प्लेक्स हमने यूज किया, जैसे पहले हम यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं मास्किंग एजेंट। मास्किंग एजेंट में मैं कह रहा हूँ कि मैग्नीशियम और जिंक मैंने डाला हुआ है मानो कॉनिकल फ्लास्क के अंदर, और मैं पहले क्या कर रहा हूँ, मैग्नीशियम आयन को आइडेंटिफाई करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या कर दूंगा, साइनाइड उसके अंदर डालूंगा। तो साइनाइड क्या कर देगा, Zn+2 से रिएक्ट कर जाएगा। तो Zn+2 क्या हो गया, वहां पे मास्क हो गया, तो वो अपने आप में ईडीटीए से रिएक्शन नहीं कर पाएगा। इस तरीके से जो टाइटेशन करूंगा उससे मेरे को क्या मिल जाएगा, Mg+2 मेरे को आइडेंटिफाई हो जाएगा। ठीक है। अब दूसरे कंसेप्ट है कि मेरे को मैग्नीशियम से भी वापस मेरे को रिएक्शन करानी है। अब मैग्नीशियम क्या, जिंक को भी मुझे पता करना है। तो पहले तो मैंने मैग्नीशियम Mg+2 को पता कर लिया क्योंकि Zn+2 रिएक्ट नहीं कर पाया। तो जो भी ईडीटी आएगा वो किसके लिए आएगा, Mg+2 के साथ जो कॉम्प्लेक्स बनाया वो। सेकेंड केस में मैंने क्या कर दिया, वहां पे इसी का डीमास्किंग कर दिया। डीमास्किंग करने के लिए मैंने क्या कर दिया इसके अंदर कि एथेनोइक एसिड और फॉर्मेल्डिहाइड डाल दिया। तो मैंने क्या कर दिया, फॉर्मेल्डिहाइड और एथेनोइक एसिड मैंने इसके अंदर डाल दिया। तो ये क्या करेंगे अपने आप में, जो पहले से अपने पास जो साइनाइड से साथ में जो कॉम्प्लेक्स उसके अंदर कॉनिकल फ्लास्क के अंदर बना हुआ था, अब क्या होगा, वो अपने आप में टूट जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, Zn+2 अब ईडीटीए से रिएक्शन करने के लिए अवेलेबल है। तो पहले जो रीडिंग निकाली वो किसके लिए थी अपने पास, Mg+2 के लिए। दोबारा जो हमने रीडिंग डाली वो किसके लिए होगी हमारे पास, Zn+2 के लिए होगी। तो ओवरऑल हमारे पास जो टोटल रीडिंग आ रही है ईडीटीए की, पहले वाली रीडिंग, फिर वापस हमने और ज्यादा ईडीटीए डाला, तो वो किससे रिएक्ट कर रहा है अपने आप में, Zn+2 से। तो ओवरऑल टोटल रीडिंग आ गई हमारे पास ईडीटीए की, उसमें से हम पहले वाली रीडिंग को माइनस कर देंगे, तो जो भी ईडीटीए आएगा वो किसके लिए आ जाएगा हमारे पास, Zn+2 के लिए। इस तरीके से हम मास्किंग और डिमास्किंग एजेंट को यूज में लेके अलग अलग आयन की कंसेंट्रेशन को हम फाइंड आउट कर सकते हैं।